प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी कबीर की साख्या वर्कशीट नंबर 15 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम इनकी 2 साख्या कर चुके हैं। आज हम अगली 2 साखियों को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कबीर का जन्म जो है 1455 अर्थात सन ये था और 1398 ईस्वी में हुआ था। और एक जनश्रुति थी, उनके अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ, जिसने लोक लाज के भय से उन्होंने त्याग दिया। और एक जुलाहा दंपत्ति को जो है वे लहर तारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिस और उन्होंने उनका पालन पोषण किया। और वे जो हैं ही कबीर के माता पिता कहलाए। और इनके नाम थे नीमा और नीरू। और कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में हुई। कब हुई? संवत 1575 थी और ईस्वी थी 1518 में मगहर में हुई थी। प्यारे बच्चों, अब इनकी साखी है। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाई। प्यारे बच्चों, कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला और जीभी फिरे मुखमाई, और जीभ जो है मुख के अंदर फिरती रहती है। लेकिन मनुआ तो दहु दिसी फिरे, जो मन है वो तो जो है इतना चंचल है कि दहु दिशी का मतलब होता है चारों दिशाओं में या सभी दिशाओं में घूमता रहता है। और कह रहा है कि इस प्रकार से जो आप भगवान का नाम लेते हैं कि यह जो है सच्चा सुमिरन नहीं है। कह रहा है कि यदि आपका मन भक्ति में नहीं लगता है तो व्यर्थ में माला फेरना, जीव के द्वारा भगवान का नाम जपना, ये सब व्यर्थ हैं, क्योंकि भगवान को जो है सच्चे मन से याद करना चाहिए। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं कि इस पाखंडवाद में और आडंबरवाद में कुछ नहीं रखा है। अब हमारा अगला प्रश्न, इस अगली साखी है। कबीर घास ने नींद ये, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें जो है घास को कमज़ोर, छोटा या बेकार नहीं समझना चाहिए और उसे अपने पैरों तले भी नहीं रौंदना चाहिए, क्योंकि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जब हम किसी को छोटा समझ करके उसका अपमान करते हैं तो वो भी हमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब यही घास का एक छोटा सा तिनका उड़ी पड़े जब आँख में, जब उड़ करके हवा के द्वारा उड़ करके जब हमारी आँख में गिर जाता है तो वह हमें क्या करता है? बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंच जाता है। ठीक है ना? इसलिए प्यारे बच्चों, हमें जो है किसी को भी कमज़ोर समझकर उसकी निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में सब बराबर हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारे इसके अभ्यास के प्रश्न हैं कि, और प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हमारा प्रश्न नंबर 1 है, प्रस्तुत पंक्तियों में माला, जीभ और मन कहाँ कहाँ घूमते हैं? तो प्यारे बच्चों, माला तो जो है हाथ में घूमती रहती है, जीभ मुंह के अंदर फिरती रहती है और मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। प्रश्न नंबर 2 है कि जो है मन का इधर मन का मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता रहता है? तो प्यारे बच्चों, मनुष्य का मन चंचल है, इसलिए इधर उधर सभी दिशाओं में घूमता रहता है। प्रश्न नंबर 3 है कि कबीर जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, कबीर जी कहते हैं कि हमें घास को कमज़ोर या बेकार बेकार समझकर अपने पैरों तले रौंदकर उसकी निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब घास का छोटा सा तिनका हमारी आँख में गिर जाता है तो वो हमें क्या करता है? बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है। इसलिए हमें किसी को छोटा या बड़ा समझ करके उसका अपमान नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हमारी प्रश्न नंबर 4 में एक गतिविधि दी गई है कि नाही, जीबी, आँखी, मनुआ और पाऊ,
इन दिए गए शब्दों का प्रयोग करके आप कोई भी एक दोहा या साखी लिखिए। प्यारे बच्चों, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें एक दोहा या साखी लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके लिए एक दोहा लिख दिया है। मनवा भयो फकीर, अब प्रभु को पाऊं। ये यहाँ पे ये कहा गया कि जो मेरा मन है वो तो फकीर हो चुका है, साधु सन्यासी जैसा रूप धारण कर चुका है। अब प्रभु को पाऊं, कह रहा अब मुझे भगवान मिल जाएंगे वही। नहीं, ना ही चाहत किसी और की, कह रहा अब मुझे किसी और की चाहत नहीं है, निर्गुण में रम जाऊं। अर्थात मेरी आशा है कि जो निर्गुण ब्रह्मा है उसमें ही मैं रम जाऊं, अर्थात उसी की भक्ति में लगा रहूं। अब मुझे संसार में किसी की चाहत या ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।